राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। ये आज माघी पूर्णिमा का अवसर है। पूरे एक महीने तक मकर राशि में लोगों ने गंगा स्नान किया। उस पर एक हमारा ये आर्टिकल छपा हुआ है। 7 नवंबर 2011 को राष्ट्रीय स्वरूप में छपा था। 7 नवंबर 2011 को राष्ट्रीय स्वरूप में छपा था। धन्य है भारत जहाँ पर गंगा बहती है। इसमें हमारा कहीं पर तस्वीर भी, फ़ोटो दिख रही है, फ़ोटो भी देख सकते हैं। उसके बाद मेरा नाम भी कहीं पर लिखा हुआ, संभवतः देखना चाहें तो शायद यहीं पर लिखा हुआ है, राधेश्याम राधे, राधेश्याम राधे ये लिखा हुआ है। हाँ, तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि वास्तव में क्या है। तो खास तौर से मकर राशि में स्नान करना, मकर राशि के बीच में ये योगदान देना, इन सब चीज़ों के बारे में जो चर्चा है। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, असाधर्म जय सकल त्रिवेणी, पूजहि माधव पद जल दाता, परसि आख्य बटु हरसि विगाता, भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम राम मुनि बर मन भावन, तहाँ होय मुनि हृदय समाजा, जाहि माचन तीरथ राजा। तीर्थराज ज्ञान में तो एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि आश्रम नहीं सिधाए। मैं अब इसको आगे बढ़ा, इस चीज़ को समझिए कि वास्तव में कि मकर राशि जब 14 जनवरी को सूर्य 14 से अब तो 15 हो गया, 15 जनवरी को जो सूर्य मकर राशि में आता है, उसके एक महीने तक एक तो वहाँ पर कल्पवास होता है। तो घाट पर बड़ी बड़ी पवित्र नदियों में सब लोग स्नान ध्यान करते हैं। त्रिवेणी में, हरिद्वार में, हरिद्वार में, काशी में, प्रयागराज तो ही है, त्रिवेणी जहाँ कहा जाता है, वहाँ पर स्नान ध्यान होता है। मैं एक बार ऐसा हुआ कि भरद्वाज ऋषि मुनि वहाँ पर निवास करते थे, याज्ञवल्क्य महाराज जाए और वहाँ पर कथा का आयोजन हुआ। ऐसा पूरी कथा कहती है, रामचरितमानस इसी पर आधारित है, हमें उस पर नहीं जाना। इसमें एक बड़ी खास बात बताई गई है कि इसमें जितने भी हमारे यहाँ तीर्थ व्रत होते हैं, स्नान ध्यान का जो समय आता है, उसमें दान दक्षिणा देने का बड़ा महत्व है। गीता में तो भगवान कृष्ण ने स्पष्ट लिख दिया है कि दान 3 प्रकार के होते हैं, कि तामसी दान होता है, राजसी दान होता है, और साथ साथ ये है कि वो सतुगुणी दान होता है। तो दान 3 प्रकार के होते हैं। उन तीनों दानों के बारे में किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि दान जो है वो सुपात्र को दिया जाना चाहिए। दान में क्या दिया जाना चाहिए, ये बात समझने की है। दान में ऐसा पैसा कौड़ी का जितना ज़्यादा महत्व नहीं है। महत्व सिर्फ ये है कि वो दान उसके जीवन के लिए कितना उपयोगी सिद्ध हो सकता है। एक भूखे को वो एक रोटी खिला देने का जो दान है वो एक अलग है, रुपया दे देना एक अलग बात है, और किसी के धन धान से भर देना अलग बात है। तो कहने का मतलब ये है कि जो नीडी पर्सन है उसके लिए दान दक्षिणा दिया जाना चाहिए। अच्छा, दान देने के मामले में ब्राह्मणों को सर्वोपरि ठहराया गया कि ब्राह्मणों को अगर आप दान देंगे तो बड़ा सर्वोच्च कुछ होगा। खैर, ब्राह्मण उच्च हैं तो उनको मिलना चाहिए, मिले हम नहीं जानते। हमें सिर्फ इतना कहना है कि दान सबको दिया जाना चाहिए, जो जितने उपयोगी हैं, जिन लोगों को दान दान के मतलब जिनको कुछ देने से जिनके भरण पोषण में कोई तब्दीली हो सकती है। अच्छा, दान देने से आपके जो पितृ स्तर जाते हैं, दान देने से तमाम तरह के और जितनी भी दोष हैं वो उससे व्यक्ति को मुक्ति हो जाती है, इसलिए दान दिया जाता है। तो आज के दिन लोग गंगा स्नान भी करते हैं, तीर्थ व्रत भी करते हैं, दान दक्षिणा भी करते हैं, और मकर में नहाते भी हैं। पहले मकर का मेला लगता था, और अभी कुंभ का मेला लगेगा 6 महीने 6 साल बाद आता है, तो उसे अर्ध कुंभ कहते हैं। 12 साल बाद आएगा तो पूर्ण कुंभ कहलाता है। तो उसमें तमाम सारे बड़े बड़े जलसे होते हैं, तरह तरह के धार्मिक कृत्य होते हैं। वहाँ पर संत महात्माओं की कुटियाँ लगती हैं, अखाड़े खोदे जाते हैं, सब तरह से होता है। खैर, ये जो स्नान का कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम में सिर्फ इतनी सी बात है कि हम लोगों को स्नान ध्यान करने का ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। कभी वैसा अवसर आता है गंगा स्नान से रिलेटेड, तो भाई अगर कोई अपने घर पर नहाता है, गंगा जल डाल नहाता है, वो तो नहाए। लेकिन दक्षिणा के सिलसिले में जो बात जो कही जा रही है वो सिर्फ इतना है कि अगर आप दक्षिणा देंगे तो निश्चित रूप आपके पूर्वज को फल मिलेगा, ऐसी भावना। और साथ साथ ये है कि आपके ऊपर भी उनकी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। इसके लिए भगवान कहते हैं कि जो लोग हमारे हम जैसे अब जब सिया राम में सब जगह सारा संसार राम में है, तो जब राम में है तो एक राम दे रहा है, एक राम ले रहा।
तो अगर हम मान लीजिए कोई दीनदयाल दीनबंधु है, तो दीनबंधु को दीनदयाल अगर दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से दीनदयाल के रूप में आप बन करके आप उनके तुष्टिगुण को जितना पूरा कर सकते हैं वही दक्षिणा है। बाकी तो जिसका पेट भरा हुआ उसका पेट तो और भर के भारी हो जाएगा। तो बड़ा भारी पेट नहीं करना है, बल्कि ये करना है कि उसके जीवन में उसकी उपयोगिता कितनी है, इस तरह को ध्यान में रख करके देना है। और नहीं तो भाई कई बार ये हो जाता है कि आपका दिया हुआ दान जो है उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है, समझ में नहीं आता किसी। तो दान देना है और तन से, मन से, धन से, जो कुछ भी हो सकता है उसका कल्याण करने के लिए आपको भगवान ने देख सकते सामर्थ्य दिया है, तो शक्ति को सेवा में लगा दीजिए। अगर पैसा दिया है तो दान में लगा दीजिए। और मान लीजिए बुद्धि विवेक दी है तो ज्ञान का भी दान बहुत बड़ा दान कहा जाता है ना। तो होता नहीं कि दान इस तरह दिया जाना चाहिए कि जो सबके काम आए। तो आप लोग ध्यान दीजिए और कृपा करके भगवान आप पर कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है और आज के दिन की महत्ता को आपको ऊपर समर्पित करते हुए नमस्कार करता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।